यहाँ पे थे हम कि हमने लाइन नंबर 11 को अगर अनकमेंट कर दिया जाए तो वो लाइन नंबर 5 के इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। तो ये थी हमारी लाइन नंबर 5 और ये थी लाइन नंबर 11। इसमें मैंने बताया था कि अगर फ्लेक्स 1 अगर आप एक्टिवेट कर दो, इसको अनकमेंट कर दो, तो अब चूंकि आपने इन तीनों कंटेनर को एक ही विड्थ असाइन कर दी, एक जैसी विड्थ असाइन कर दी, क्योंकि सबका नंबर 1 ही है, सबको आपने इक्वल विड्थ दे दी, तो अब उनके दरमियान ना तो स्पेसिस आएंगी और ना ही जस्टिफाइड करने की जरूरत होगी। अगर तो ये फ्लेक्स 1 अगर आप करते हो तो इक्वल विड्थ असाइन होगी तीनों को, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हो तो 2 कर दो, 2 3 कर दो, जितनी ज्यादा विड्थ आप देना चाहो। जिस तरह अभी मैं 2 को अगर एक्टिवेट करता हूँ और इसको मैं वापस से कमेंट कर देता हूँ, तो अभी स्किल वाले को मैंने डबल वेटेज दे दी है और बाकियों को मैंने कोई वेटेज असाइन नहीं करी। स्किल को, प्रोजेक्ट को और हॉबीज को, इन दोनों को मैंने कोई वेटेज असाइन नहीं करी और स्किल को मैंने 2 कर दी है। इसका मतलब है कि स्किल वाले कंटेनर की वेटेज डबल है और बाकी प्रोजेक्ट और हॉबीज नॉर्मल डिस्प्ले होंगे। तो अगर मैं इसकी आउटपुट दिखाऊं तो देखो इसमें स्किल की वेटेज डबल है और प्रोजेक्ट्स और हॉबीज की इक्वल आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये डबल है तो इसलिए पहले आ रहा है, पहले इसलिए आ रहा है कि हमने जो app.js की फाइल है उसमें स्किल वाले कंटेनर को पहले लिखा हुआ है, इसलिए ये पहले आ रहा है। ये वो बात थी जो हमने लास्ट क्लास तक खत्म कर ली थी। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है इन दिस लाइन इक्वल वेटेज इज असाइंड टू ऑल सब कंटेनर, यू कैन सेट डिफरेंट वेटेज फॉर एनी स्पेसिफिक कंटेनर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। लाइन नंबर 16 जो भी बताई है, इफ यू रिमूव बोथ लाइन नंबर 4 एंड 5 then you can all container will be displayed vertically as shown in previous example। मतलब 4 और 5 को अगर आप खत्म करते हो तो आप वर्टिकली दोबारा आ जाओगे। जिस तरह ये मैंने कहा था स्टार्ट में कि ये दो लाइन बस इस एग्जाम्पल में नहीं आई है, बाकी सारा कोड वही है जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल कोड में देखा था। एग्जाम्पल कोड 3 में सारा कोड वही है, बस हमने यहाँ पे ये दो लाइनें नहीं लिखी थी, फ्लेक्स जस्टिफाइड कंटेंट स्पेसिस बिटवीन कर दिया था, और इसको फिलहाल मैं कमेंट ही रहने देता हूँ। उसके बाद लिखा है व्हेन स्क्रीन साइज विल बी इन कैटेगरी ऑफ मैक्सिमम विड्थ 599 देन ईच एलिमेंट वुड बी डिस्प्ले वर्टिकली। यू नोटिस एग्जांपल 3 इफ यू वांट टू डिस्प्ले वर्टिकली देन लर्न नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आप वर्टिकल डिस्प्ले करना चाहते हो तो नेक्स्ट एग्जांपल आ रही है। एग्जांपल 4 में हमारी आउटपुट कुछ इस तरह से आई है। अब है एग्जांपल कोड 5, द फ्लेक्स कंटेनर विल कंटेन डिस्प्ले इन रो अंटिल यू यूज फ्लेक्स डायरेक्शन विद कॉलम। अभी तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्लेक्स है वो इसलिए यूज हो रहा है कि आपने एक रो में कंटेनर को लेकर आना है, लेकिन आप इस फ्लेक्स से कॉलम में भी ला सकते हो अगर आप फ्लेक्स की डायरेक्शन यूज कर लो तो। ये एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन, और उसका अगर आप कॉलम कर देते हो तो वो वर्टिकली शो होगा। अभी देखते हैं इस एग्जांपल में। इन प्रीवियस एग्जांपल व्हेन स्क्रीन साइज विल लाई इन कैटेगरी ऑफ मैक्सिमम 599 देन ईच एलिमेंट वुड नॉट बी डिस्प्ले वर्टिकल। जिसमें ये अभी एरर आ रहा था, हमारा एरर नहीं था, लॉजिकल एरर था। जब हम इसकी स्क्रीन साइज को स्मॉल करते हैं तो होना तो ये चाहिए था कि ये 100% हमने विड्थ लिखी थी। यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि जब उसकी स्क्रीन साइज 599 हो जाए मैक्सिमम तो उसकी विड्थ 100% हो जानी चाहिए। 100% हम नॉर्मली इसलिए करते हैं ताकि वो हमारी स्क्रीन का पूरा हिस्सा ग्रैब कर ले, ताकि उसको हम वर्टिकली शो कर सकें। लेकिन अभी जो हमारा करंट कोड है वो ये देखो कुछ आउटपुट इस तरह से दे रहा है। अभी मैं 599 से कम ही स्क्रीन साइज में हूँ, 372 में हूँ, लेकिन अभी ये डिक्रीज तो हो गए हैं, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल ही है। ये एग्जांपल इसी को एक्सप्लेन करेगी। इसमें यूज किया हुआ है बस एक चीज, फ्लेक्स डायरेक्शन, ये वाला, कि जब इसकी स्क्रीन साइज 599 हो जाए मैक्सिमम वेट तो आपने ये एक और चीज ऐड कर देनी है, डॉट कंटेंट कंटेनर जो मेन कंटेनर है उसमें फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो। अभी का जो फ्लेक्स कंटेनर है हमारा उसमें सिर्फ ये प्रॉपर्टीज हैं, ये वाली डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ है, इक्वल स्पेसेस हमने दी हुई हैं, और जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन है वो डिस्प्ले हो रही है। बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रो वाली होती है, तभी ये सारे हमारे जो ब्लॉक्स हैं ये रो में आ रहे हैं। लेकिन अगर इसमें प्रॉपर्टी एक और जो अभी इस एग्जांपल में बताई है, कि इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, बस यही लाइन ऐड की है उसमें, और यहाँ पे मैं सिर्फ स्क्रीन साइज में कह देता हूँ यहाँ पे,
इसको मैं सेव करता हूँ। तो अभी देखो सारे एलिमेंट्स, सारे जो हमारे डिव हैं वो वर्टिकली शो हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसकी साइज ज़्यादा जाता हूँ, अब देखो मैंने यहाँ पर जो डायरेक्शन की थी वो सिर्फ इस स्क्रीन के लिए की हुई है। मतलब अगर मैं इस स्क्रीन से बाहर आता हूँ, इससे ज़्यादा स्क्रीन वाली साइज में जाता हूँ, तो फिर ये वाली कॉलम वाली जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई नहीं होगी, तो फिर से वापस रो में शो होना शुरू हो जाएंगे। तो 599, तो देखो जैसे ही मैं इससे बाहर आया तो ये एक रो में आ गया। अब है एग्जाम्पल कोड 5। In case of large screen, if you want to display all container element as they define in HTML, but change the sequence of container item for different screen size। अभी तो हम तो जस्ट साइज चेंज कर रहे थे, उस कंटेनर का साइज, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप पोजीशन भी चेंज कर दो, उसके लिए है एग्जाम्पल कोड 5। देन यू विल नीड टू ऑर्डर, एक ऑर्डर प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। इसको मैं पूरे कॉपी कर लेता हूँ और हमारी CSS अपडेट होनी है, बाकी जो HTML वाली फाइल है वो वही रहेगी। इसमें देखो ये सारी क्लासेस भी वही हैं, ये भी वही है, ये भी वही जो पहले थी, ये सारा कुछ वो है। ये मीडिया क्यूरीज भी 800 वाली वही हैं, और ये वाली चेंज हुई हैं कि अगर स्क्रीन साइज 600 एंड 799 के दरमियान लाई कर रही है, यहाँ पे लाई कर रही है, तो क्या हो कि स्किल, प्रोजेक्ट और हॉबीज की विड्थ तो पहले 20% कर दो, पहला काम ये करना है, और फिर ये काम करना है कि स्किल को दूसरे ऑर्डर पर रखना है और हॉबी को पहले रखना है। अभी एक बात समझना, यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट को कुछ नहीं बताया, प्रोजेक्ट वाला जो कंटेनर है उसको कुछ नहीं बताया, बस हमने ये बताया है कि स्किल वाला जो कंटेनर है वो ऑर्डर 2 में हो और हॉबी वाला जो है ऑर्डर 1 में हो। तो इसकी आउटपुट देखना कैसी आती है। तो देखो मैं 799 से नीचे आया हूँ, तो अब हुआ क्या, देखो प्रोजेक्ट्स को मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं दिया था, तो वो पहले होगा। बस हमने ऑर्डर दिया है स्किल और प्रोजेक्ट को, और ऑर्डर क्या दिया है कि हॉबी पहले होना चाहिए और स्किल बाद में, तो ये हो रहा है, हॉबी पहले डिस्प्ले हो रहा है और स्किल बाद में डिस्प्ले हो रहा है। 800 वाली लाइन में जाता हूँ तो देखो ऑर्डर कुछ चेंज हो रहा है, ये 800 से ज़्यादा में है, स्किल पहले है और यहाँ पे लास्ट में। अभी देखो यहाँ में एक मैंने और किया है, एक स्क्रीन साइज एक अलहदा ली है कि अगर 599 वाली स्क्रीन होती है, मतलब अगर मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, इससे नीचे आ जाओ 599 से नीचे, तो फिर मैं तीनों को ऑर्डर दे दिए। पहले तो बताया कि वर्टिकल कंटेनर होना चाहिए, जिस तरह अभी लास्ट एग्जांपल में देखा है। फिर मैंने बताया कि स्किल लास्ट में हो, ऑर्डर उसका 3 हो, प्रोजेक्ट का ऑर्डर 2 हो और हॉबी का ऑर्डर 1 हो। अब मैंने सारे ऑर्डर दे दिए हैं और मैंने कहा है कि हॉबी पहले हो, उसके बाद प्रोजेक्ट वाले हो, उसके बाद स्किल वाला हो। जरूरी नहीं आप 1 2 3 कर दो, बस आपने कोई नंबर देना है जो ये डिफ्रेंशिएट करे कि ऑर्डर किसका पहले और किसका बाद में। आप कोई भी नंबर दे सकते हो। तो अभी देखो आउटपुट कैसी आ रही है। सबसे पहले आ रहा है हॉबी, क्योंकि हमने उसको ऑर्डर सबसे लीस्ट वाला दिया हुआ है, तो हॉबी पहले, प्रोजेक्ट बाद में और स्किल लास्ट में। हालांकि हमारा HTML कुछ और कहता है, हमारा HTML कह रहा है कि स्किल पहले है, लेकिन हमने CSS को यूज करके उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अच्छा, इसमें अभी कुछ चीजें थी फ्लेक्स की, ये मैंने अभी सारी चीजें नहीं बताई, काफी कुछ और भी है फ्लेक्स में जानने के लिए। तो इसी लेसन में मैंने एक लिंक पेस्ट किया जो कि WT स्कूल का है। इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये एक लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे ये सिर्फ उन्होंने बताया हुआ, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, लेकिन इसमें जो लेसन ओपन किया गया वो ये वाला है। ये भी CSS फ्लेक्स बॉक्स है, तो इसके आपने ये तीनों भी करने हैं, CSS फ्लेक्स कंटेनर भी करना है, फ्लेक्स आइटम भी करना है और फ्लेक्स रिस्पॉन्सिव भी करना है, ताकि आपको कभी ये फिक्र ना हो कि क्यों एरर आ रहा है, किस तरह आ रहा है। ठीक है, इस पे सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। एक और असाइनमेंट भी है आपके लिए। अभी इसी लेसन से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है, वो इस पे क्लिक करोगे एक्सरसाइज पर, तो एक नया पेज ओपन होगा जिसमें एक्सरसाइज 3 लिखा आएगा, एक्सरसाइज 3, और फिर व्यू एक्सरसाइज डिटेल पे क्लिक करोगे तो वही असाइनमेंट है जो आपको पहले दी है, बिल्कुल सेम, सारा कंटेक्स्ट सारा टेक्स्ट वही लिखा हुआ है, बस कुछ चीज़ें इसमें और ऐड की हैं। जो चीज़ें ऐड की हैं वो मैंने बोल्ड की हुई हैं। पहला है रिस्पॉन्सिव फीचर फॉर लास्ट स्क्रीन हेडर नेम एंड इंट्रोडक्शन। ये मैंने बताया था कि आपने हेडर में अपना नेम लिखना है और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन और आपका इमेज होना चाहिए, और इसको डिस्प्ले करना है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे आपका इमेज आना चाहिए। ये था लार्ज स्क्रीन के लिए। और स्मॉल स्क्रीन में आपने क्या करना है, टेक्स्ट एंड जो
जो आपका टेक्स्ट एरिया है हेडर वाला वो टॉप पर आ जाए और इमेज उस टेक्स्ट के नीचे होना चाहिए। मतलब आपने लोकेशन चेंज करनी है उन दोनों की। ये सारी असाइनमेंट आपने इस तरह पढ़नी है सारी, तो जिसमें जो चेंजेस है ना जो आप देख लेना सारे लेफ्ट, और ये सारे नेम यूज कर लेना, लेफ्ट कंटेंट राइट कंटेंट, ताकि थोड़ी आपको आसानी हो जाए असाइनमेंट को समझने में और अपने वहाँ बनाने में।